जो हल लगाने के लिए जो गोल गोल हल टाइप का होता है घांगे, वो भी मेरे पास है भाई। तो जी पहाड़ों में खेती बाड़ी करना सच में मुश्किल हो गया है भाई। जब घर में रह रहे हैं तो बाग आ रहा है और यहाँ तो बोलो जय हो नागराजा देवता भगवान जी की जय। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज सबसे पहले तो मैं जस्ट अभी उठ ही रहा हूँ भाई, लगभग 15-20 मिनट पहले मैं उठा। और आज घर पर कोई भी काम वाला नहीं है भाई। जो मिस्त्री लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आज उनका ईद उल फितर है, तो इसलिए जो है ये लोग गए हैं भाई मदरसे में, तिलवाड़ा या रुद्रप्रयाग के साइड। तो आज सभी मिस्त्रियों की छुट्टी है, तो आज घर पे काम वाला कोई भी नहीं है। और इसके अलावा आज मैंने तराई नहीं की भाई। मॉर्निंग में उठ तो गया था मैं लगभग 5:15 बजे के आसपास। बाहर आया मैंने पानी चेक किया। पहले तो पानी बहुत फोर्स से आया, बट 2 मिनट बाद पानी आना बंद हो गया था। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, आज जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और तराई जो है इवनिंग के टाइम पे कर लेंगे। तो अभी मैंने ऊपर वाली टंकी भर दी है, तराई का काम करेंगे शाम को। इसके अलावा बात करें मौसम की, तो मौसम काफ़ी खुला खुला सा है भाई। और पहाड़ों में भी गर्मियों का आगमन हो चुका है और इसका सीधा सीधा संकेत है भाई यहाँ का खांसी जुकाम। आजकल जो है काफ़ी लोगों को जैसे वायरल टाइप का नहीं होता, तो वैसे ही जो है हल्का हल्का जो है खांसी जुकाम स्टार्ट हो गया लोगों को। और ये तभी होता है जब वेदर एकदम से चेंज होने लग जाता है भाई। और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ भाई। हालांकि मुझे उतना खतरनाक लेवल का जुकाम नहीं लगा हुआ, बट हल्की हल्की सी जो है खराश मुझे गले में महसूस हो रही है और एक खुरदुरापन जो नाक के अंदर फील होता है वो भी हो रहा है भाई। बट खैर ये तो मैं कंट्रोल कर ही लूँगा। बाकी मेन बात यह है कि आज काम वाला कोई नहीं है घर पे, तो आज मम्मी की भी छुट्टी है और पापा बोल रहे हैं कि मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ आज। तो आज हम लोग जाएंगे भाई खेत में हल लगाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव के मैक्सिमम लोगों ने, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 95% लोगों ने हल लगा दिया भाई। और अभी हम बाकी हैं, क्योंकि घर के काम से भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जिस दिन खेत में जाना होता है तो उस दिन पूरा दिन चाहिए होता है भाई। हालांकि हमारे पास बीच बीच में संडे आ रहे थे, बट उस दिन क्या था कि हम मिस्त्रियों के साथ ही लगे हुए थे या फिर घर के ही काम में लगे हुए थे। तो आज हम जा रहे हैं हल लगाने के लिए। सबसे पहले तो आज अपनी दुल्हन को तैयार करेंगे, दुल्हन इन द सेंस की मशीन को। तो वो पहले अभी जो है पापा गए हैं दूध देने के लिए, पापा दूध दे के आएंगे। तो उसके बाद हम जो है मशीन को देखते हैं भाई मशीन की क्या सिचुएशन है। वैसे तो जब पापा ने यहाँ पे बगल में, यहाँ पे बाथरूम के बगल वाला खेत लगाया था, तो उस समय तो ठीक ढंग से चल रही थी वो। बट उसमें एक इशू है कि वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ रही है भाई। तो चलो देखते हैं, पहले एक बार उसको खोल खाल के थोड़ा सा देखते हैं क्या उसमें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम हम लोग नहीं कैच कर पाएंगे तो फिर तो वैसे ही जाना पड़ेगा भाई खेत में। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के दिन की और छुट्टी का पूरा उपयोग किया जाएगा। हम जाएंगे खेत में, हल लगाएंगे और फिर देखते हैं आगे का दिन कैसे रहता है। तो जी इसी के साथ हेलो दोस्तों आप सभी, तो मेरे प्रणाम, स्वागत है आपका 365 डे डेली व्लॉगिंग के डे 102 यानी कि 102 में। तो चलिए जी करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कपड़िया से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और देखते हैं मेरा आज का ये दिन कैसा रहने वाला है। तो जी अभी जो है माँ सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो आजकल क्या है कि भाई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की काफ़ी कमी हो रही है और काफ़ी रेस्टोरेंट भी बंद हो गए हैं। बट पहाड़ों में भाई ये प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। हालांकि हम लोग भी गैस सिलेंडर का काफ़ी यूज़ करते हैं, बट अगर गैस ख़त्म हो भी जाए तो उसका ज़्यादा फर्क हम लोगों में पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है भाई ये वाला हथियार, यानी कि आग का चूल्हा। तो अभी जो है माँ मॉर्निंग में सब्जी की तैयारी कर रही है भाई। यहाँ पे काट रही है माँ हरी सब्जी, और आज नाश्ते में बनेगी भाई हरी सब्जी और रोटी। और नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे भाई हल लगाने के लिए। तो जी अभी पापा ने जो है मशीन खोल खाल के चेक कर दिया भाई, और मशीन जो है वो स्टार्ट भी हो गई है। और अब थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलते हैं सीधे खेत के लिए। तो जी इट्स 8:45 AM और अभी जो है धूप तेज होने लगी है। तो मगरू भाई को अंदर बांधने की तैयारी चल रही है भाई। बाकी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है भाई। और आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बना रखी थी हरी सब्जी, और साथ में माँ ने बना रखी थी भंग जीरे की चटनी और चाय और रोटी। तो जी बस ये चीज़ों के साथ आज हम लोगों ने नाश्ता किया। और अभी नाश्ता हो चुका है, मगरू भाई को अंदर बांध रहे हैं और मशीन को भी पापा तैयार कर रहे हैं भाई। हमारी मशीन का सीन कुछ ऐसा है कि जो मशीन का इंजन का पोर्शन है वो अलग हो जाता है, और जो नीचे मतलब जो हल लगाने के लिए जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, टायर्स वगैरह रहते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो अपनी मशीन को हम 2 पार्ट्स में ले आते हैं भाई, आधा पोर्शन एक कंडे में और आधा पोर्शन मम्मी ले आती है पीठ पे। तो बस वही कर रहे हैं भाई पापा। तो चलिए जी मशीन को रेडी करते हैं, निकलते हैं सीधे हल लगाने के लिए। तो जी अब हम लोग निकल गए हैं भाई हल लगाने के लिए। मम्मी के पास है नीचे वाला पोर्शन और पापा के पास है भाई इंजन वाला पोर्शन, और मेरे पास है भाई बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि हैंडल
और जो स्टार्टर बटन वगैरह होते हैं, जो हल लगाने के लिए जो गोल गोल हल टाइप का होता है घांगे, वो भी मेरे पास है भाई। और पानी वगैरह भी मेरे पास ही है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है अपनी मशीन को 3 हिस्सों में करके ले जाते हैं भाई खेत के लिए। क्योंकि हमारी जो मशीन है वो 7 HP की है और उसका वेट है 65 kg। तो 65 kg पहाड़ी रास्तों में ले जाने के लिए बहुत ही टफ होता है। तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं भाई। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो 65 kg 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो चुका है। तो ऐसे में जो है वेट कम महसूस होता है भाई। बाकी ऐसे जो है अपने पहाड़ी रास्तों से धीरे धीरे जा रहे हैं हम खेत की ओर। और कल बुआ भी घर पे आ गई है, तो अभी जो है बुआ के लिए मैं दूध भी लेके जा रहा हूँ भाई। बुआ का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो साथ ही साथ बुआ को दूध पकड़ा के फिर जाएंगे खेत की ओर। और ये हमारा सेरा का क्षेत्र है और यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है भाई हल लगाने वाला। सबसे लेट हम ही लोग हैं भाई इस सीज़न में। बट कोई बात नहीं भाई, चलता है, लाइफ है। कभी आप आगे रहते हैं तो कभी पीछे रहते हैं। मेन बात है कि जिस पर्पज़ के लिए हम जा रहे हैं आज, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई। तो हल वगैरह भी हम लगाई देंगे। बाकी बस हल्की सी चिंता है हम सभी को, क्योंकि मशीन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है भाई। जो स्टार्टर होता है ना मशीन का, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो यहाँ मिलता भी नहीं है। इसलिए जो आज बच बच के हल लगाना पड़ेगा। बट जहाँ तक मेरा जो अंदर का मेरा जिगरा कहता है, मेरा मन कहता है भाई कि ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं हमें, खास हल लगाने के लिए आसान ही होगा। तो जी तकरीबन 10-15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। तो अभी मैं खड़ा हूं भाई अपने गांव की सारी के एकदम बीचों बीच में भाई। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे का नाम है भाई पौनिया। और ये है भाई हमारा खेत, ये वाला खेत जिसको आज जोतना है। और आसपास के खेत जिन पे हल लगना होगा उन पे ऑलरेडी हल लग चुका है भाई। यहाँ पे केवल बीच में हमारा ही बाकी है। तो अब इस पे हल लगाते हैं भाई। और इस पे तो हल लगाना है। बाकी यहाँ पे बीच में एक खेत छोड़ के ये जो ऊपर वाला खेत है ना, ये भी हमारा एक खेत है भाई। इस पे जो है अभी फ़िलहाल गेहूँ लगा रखे हैं। और भाई इस साल जो है ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो खेत ऐसे रूखे सूखे हो रखे ना, मतलब जिनमें हल लगाए वो तो होंगे ही रूखे सूखे। जिनमें गेहूँ हो रखा ना, उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मतलब शायद कैमरे में इतना हरा दिख रहा होगा ये मामला, इतना हरा है नहीं ये मामला वैसे देखा जाए तो। तो जी हल लगाने से पहले की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पूरे खेत में जो है घास फूस उग रखी है। और उधर पे मम्मी जो है गोबर को फैलाने का काम कर रही है भाई। पहले मम्मी ने जो बड़ा बड़ा घास था उसको हल्का हल्का काट दिया है और अब मम्मी जो है पूरा गोबर फैला रही है। इसके बाद हम जो है अपनी मशीन को असेंबल करेंगे और फिर लगाएंगे हल। तो जी ये एक खेत में एक छोटा सा फूल है भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा आपको मेरे अंगूठे के हिसाब से। इस पे जो है फोकस भी नहीं हो रहा, बट इसे मैं आपको अपने माइक्रो कैमरा से दिखाता हूँ। इतना खूबसूरत है ना ये। तो जी ये खोल दिया मैंने अपना माइक्रो कैमरा और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये फूल। तो जी पहाड़ों में खेती बाड़ी करना सच में मुश्किल हो गया है भाई। जब घर में रह रहे हैं तो बाग आ रहा है और यहाँ खेत में देखो भाई। वैसे पहाड़ों में हर खेत की अपनी प्रॉपर मेन रहती है साइड से, बट सुमर क्या करते हैं ना, आते हैं और मेन को तोड़ देते हैं। यहाँ देखो सीधे ऐसे पत्थर दिख रहे हैं भाई, कहीं पे मेन दिख ही नहीं रही है। पूरा टूटा हुआ है भाई पूरा खेत। केवल हमारे हाल नहीं है, ये सारे खेतों का यही हाल है। तो सुमर की वजह से ये भी एक दिक्कत है भाई खेतों के लिए। और वैसे भी मेंढ का पर्पज़ ये होता है कि अगर मेंढ बनी रहेगी तो जो एक खेत की जो उर्वरकता है ना, जो अच्छी मिट्टी रहती है वो बह के दूसरे खेत नहीं जाती। अब बाई चांस कभी हैवी रेन हो जाएगी तो फिर ये जो है पूरा का पूरा खेत का जितना भी मतलब उर्वरक है वो सारा का सारा बह के चले जाएगा। तो मेन पर्पज़ जो है वो तो है रहा ही नहीं। तो ये है भाई सुमर के हाल। तो जी ये बूत रहे हैं भाई हम। क्रॉप का नाम है ओट और क्लास ऑफ सीड है भाई, मतलब सर्टिफाइड है ये। और वैरायटी कैंट की है। तो जी इसकी बुआई कर रहे हैं भाई हम। तो एक प्रकार से जो ओट की जो क्रॉप है ना, ये काम आती है भाई गाय के घास के लिए। तो इस वाले खेत में पानी की कमी मतलब नहीं होती है, मतलब पानी भरपूर मात्रा में रहता है। क्योंकि उधर तो खेत थोड़ा सा सूखा है, बट इस साइड ये पूरा शिमला टाइप का है भाई। तो यहाँ पर जो है ओट बहुत ही अच्छी मात्रा में हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का घास पनपता है कुल मिला के। तो जो है ये वाली जो हम खेत में अभी हल लगाएंगे तो ये स्पेसिफिकली हमारी गाय के काम आने वाला है भाई।
तो जी मशीन के इस वाले पोर्शन को हम अलग करने में लाए थे। नीचे वाला पोर्शन मम्मी पीठ पे लाई थी और बाकी जो ये इसके हल लगाने वाले घांगे इनको मैं लेके आया था। तो अभी पापा ने जो है ये पूरी की पूरी मशीन असेंबल कर दिया भाई, और अब 5 मिनट बाद हल लगाने की शुरुआत करते हैं भाई। तो जी पापा ने मशीन असेंबल कर दी, अब कर रहे हैं मैं मशीन को स्टार्ट, और ये पहले ही राउंड में स्टार्ट भी हो गई भाई। चलो तो जी इस वाले खेत में हल कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर जो है पापा ने मशीन भी खोल दी है भाई। ये है लोअर पार्ट मशीन का, और ये है ऊपर इंजन वाला पार्ट। और ऐसे जो है हैंडल हम अलग इसको जो है अलग निकाल देते हैं, और यहाँ पर सारी टूल्स वगैरह पापा ने रख दिए हैं भाई। तो ये वाला पार्ट तो ले जाएगी मम्मी, इसके घांगे और ये लोहे का ये मैं लेके जाऊँगा, और पापा ले जाएंगे ये वाला पार्ट और हैंडल। और अब जाएंगे हम यहाँ पोणे वाले खेत से उधर काफल वाले खेत में, जहाँ पे मैं उंगली कर रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो चलिए जी सामान उठाते हैं और चलते हैं दूसरे वाले खेत में। तो जी 10 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंच गए हैं भाई दूसरी जगह पे हल लगाने के लिए। ये है भाई हमारा काफल वाला खेत, यानी कि इस एरिया का नाम है भाई काफल। और जो ये वाला खेत है आगे तक ये हमारा ही है भाई। तो बस यहाँ पे फिर से एक बार फिर से असेंबल करेंगे मशीन को और फिर लगाएंगे भाई हल। तो जी मशीन असेंबल करके स्टार्ट भी कर दिया पापा ने। बाकी जब हम वहाँ हल लगा रहे थे ना, तो वहाँ जो है हमने बड़े ही आराम से हल लगाया, बट असली टेंशन इसी खेत का है भाई। तो इसकी हिस्ट्री भी इतनी खतरनाक है ना इस खेत की। ये अभी बारिश नहीं हो रही ना, तो इतना भयंकर सूखा हो रखा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीमेंट एकदम चिपका रखा होगा इस पे। मशीन अंदर चुभ ही नहीं रही है भाई वहाँ, तो फिर भी चलो लगी रहा था हल। तो चलो देखते हैं, जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके जो है हल तो लगाएंगे ही। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है भाई। वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमें जो है आधा घंटा लग गया था। बाकी यहाँ देखते हैं भाई यहाँ कितना टाइम लगता है। अभी हो रहा है भाई 11:01, और देखते हैं जब हम इस खेत में फाइनल जब सी निकालेंगे और मशीन को साइड कर देंगे, तो देखते हैं उस समय टाइम कितना होता है। तो जी अभी जो है एग्जैक्ट 12:05 हो रहा है भाई टाइम। तो एग्जैक्ट 1 घंटा लगा भाई इस पूरे खेत को लगाने में। जहाँ पे ये 1 और 2 और उसके पीछे वहाँ पे है ना, तो वहाँ से है भाई खेत पूरा यहाँ तक। और इतनी सूखी थी नहीं मिट्टी भाई साहब, जो मशीन है वो चुभ ही नहीं रही थी नीचे, बट फिर भी जो है हल लगा ही दिया भाई हमने। अब यहाँ पे फिर से जो है हम मशीन को खोल रहे हैं और फटाफट मशीन को लगाते हैं पीठ पे और ले जाते हैं भाई घर की ओर। तो यहाँ पे पापा तो चले गए हैं भाई मशीन को ऊपर वाला पार्ट लेके। लोअर वाला पार्ट माँ ले जा रही है भाई यहाँ पे पीठ पे, और बाकी जितना भी सामान है इंक्लूडिंग घास वगैरह, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ मैं अपने कंधे पे। तो तीनों के पास अच्छा खासा वेट है। तो चलिए जी फाइनली आज का खेत का काम कंप्लीट हुआ, और काफ़ी एनर्जी जो है वो ड्रेन भी हो चुकी है। तो घर चलते हैं, थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे। मैं देखता हूँ, मैं शायद बाल कटाने भी जाऊँगा, और फिर से जो है अपनी एनर्जी को रीलोड करते हैं भाई बॉडी में। तो चलिए घर चलते हैं पहले। तो जी खेत से आ गया था मैं आधे घंटे पहले। अभी टाइम हो रहा है भाई दिन के 1:30, और मैं जा रहा हूँ भाई बाल कटाने के लिए। जो नाई भाई है अजय भाई, उसको मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी 1-2 कस्टमर हैं, आप आ जाओ। तो अभी जो है आधा घंटे के बाद आपके बाल भी काट देंगे। तो मैं जा रहा हूँ भाई नाई के पास। तो जी 2:30 बजे मैं बाल कटा के आ गया था, और अभी मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ भाई। सबसे पहले तो लंच करते हैं। तो जी
अभी मैं लंच कर रहा हूँ और आज लंच में है भाई, ये है भाई घर के चावल, ये है भाई मिक्स दाल, सारी दालें मिक्स करके इसमें डाली गई हैं। ये है भाई चटनी, ये है भाई अचार और ये है भाई हरी सब्जी और ये है हरी मिर्च। तो आज का लंच कुछ ऐसा है भाई। तो जी इट्स 4:30 PM एंड आफ्टर लंच मैंने जो है थोड़ा रेस्ट किया। आज तो रेस्ट करना बनता भी था भाई, क्योंकि आपने देखा ही होगा आज हल पे गए थे तो काफ़ी थकान भी लग गई थी। और आज जो है हेयर कटिंग करा के और शेविंग करा के काफ़ी हल्का सा, मतलब लाइट लाइट सा भी महसूस हो रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई क्रिकेट खेलने। तो वैसे तो हालांकि मेरा मन है नहीं क्रिकेट खेलने का, बट मैं वहाँ पे जाता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे जो है काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। पता नहीं मेरे सिस्टम क्या है ऐसा भाई। मैं बच्चों के साथ जाता हूँ तो उनके साथ भी घुल मिल जाता हूँ, अपनी एज ग्रुप वालों के साथ भी घुल मिल जाता हूँ, और कोई बड़े भी होंगे ना बुजुर्ग लोग तो उनके साथ भी काफ़ी घुल मिल जाता हूँ। पता नहीं क्या सीन है, मेरे सबके साथ सही आंकड़ा बैठता है। बाकी चलिए जी, अभी मैं चलता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। तो जी इसके बाद मैंने वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आधा घंटे मैंने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट खेलने के बाद मैं क्रिकेट खेल ही रहा था कि वहाँ पे चेतन भाई जी आ गए थे। फिर मैं उनकी कार में बैठ के उनके साथ ब्लॉग गया। उन्हें कुछ काम था मेरे से तो हमने मिलके जो है उनका काम किया। उसके बाद फिर मैं गया था भाई बैंड पे। वहां से बढ़िया सा सनसेट दिख रहा था भाई, और सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं चुपचाप भाई घर पे आ गया था। अभी बज रहे हैं रात के 8:30। डिनर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। डिनर में भाई हमने जो है माँ ने थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बना रखी थी, ये आलू और बैंगन की। तो बस डिनर कर दिया है भाई, मैं आ गया हूँ अपने रूम में सोने के लिए। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।